हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी सोल फैमिली, आपके लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहें, बेहतर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का कल्याण हो, इस जगत का कल्याण हो ऑब्वियसली। तो चलिए, इसी सुंदर से नोट के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करने जा रहे हैं। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। अगर आपको कहीं पर भी एनर्जी क्लेम करनी है तो आप क्लेम कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा क्लेम एनर्जी 1111, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि किसी और को ज़रूरत हो सकती है ऐसे किसी गाइडेंस की, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये भी आप ना किसी को अगर आप राइट गाइड करते हैं, अगर कोई आपको समझो आपकी बात को समझ लेता है और उसको जीवन को कोई दिशा मिल जाती है, ठीक है, तो आपके एक शेयर से अगर किसी को कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो भी आप एक प्रकार से अपना सोल पर्पज़ ही कर रहे हैं। देखिए, जब हम बात चैरिटी की करते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, फटाफट ये सोचते हैं कि चैरिटी मीन्स मनी। नो, नॉट एट ऑल। आप किसी को बोलकर सुकून दे सकते हैं, आप किसी का दुख दर्द बांट सकते हैं, आप किसी को हीलिंग दे सकते हैं, आप किसी से अच्छे से बात कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में माहिर हैं तो किसी को मदद कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। हर चीज़, ये सब कुछ चैरिटी में आता है। चैरिटी में आप अपना वक्त भी दे सकते हैं जहाँ पर जायज़ तरीके से हो। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि हम किसी के रोने सुनने बैठ जाएं, है ना। वो हमको पता चल जाता है, समझ आ जाता है कि कौन सच में दुखी और कौन एनर्जी वेम्पायर है। एनर्जी वेम्पायर का कंसेप्ट आई होप आप लोगों को पता होगा ही। एनर्जी वेम्पायर्स वो होते हैं जो कंधा ढूंढते रहते हैं, ठीक है, आप जैसी डिवाइन सोल्स का, कि आपकी एनर्जी अच्छी अच्छी ले लेंगे, अपना सारा जो है कचरा आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये होते हैं एनर्जी वेम्पायर्स। एनर्जी वेम्पायर्स वो होते हैं जो आपकी एनर्जी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके घर में छोटी सी भी कोई बात होगी, कुछ छोटा सा भी कुछ हो गया, वो फटाक से आपको फ़ोन लगाएंगे, है ना। आप सोचोगे आपका कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन क्योंकि कोई रिश्ता है, क्योंकि कोई दोस्त है, तो आप उनकी बातें सुनने के लिए बातें हो, घंटा घंटा, आधा आधा घंटा। ऐसे एनर्जी वेम्पायर एक ना एक वक्त पर सबके जीवन में होते हैं, जब तक कि हमें समझ नहीं होती है ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, लेकिन ये अच्छा करने की परिभाषा नहीं है। जो रियलिटी में दुखी है उस व्यक्ति को हेल्प करिए, उसका दुख भी सुनिए, उसको आप हीलिंग भी कर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी आप हीलिंग देने का प्रयास मत करिए। एनर्जी वेम्पायर्स आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और एनर्जी वेम्पायर बहुत सारे रूपों में हो सकते हैं। कभी वो आपके पास रोने रोने आएंगे, कभी बेवजह का झगड़ा निकालेंगे आपके साथ, ठीक है, कभी आपको बहस में, आर्ग्यूमेंट में लेके जाएंगे, कभी कभी वो आपको इतना ज़्यादा थका देंगे आपसे अपने काम करवा करवा के। तो अगर हम एनर्जी वेम्पायर्स की भी परिभाषा देखें तो एनर्जी वेम्पायर हर रूप में इस समाज में विद्यमान है। तो आपको कहाँ पर अपनी कितनी ऊर्जा देनी है, कितना टाइम देना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप भी कोई रीडिंग, कोई हीलिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको जो है टाइटल में दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों, यूनिवर्स आपको किसी गलती से आगाह करना चाहते हैं। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है, आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है, या अभी भी करंटली आप बहुत मेहनत कर रहे हो। वो अपने ऊपर कह लो, अपनी ग्रोथ के लिए कह लो, मनी के लिए कह लो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कह लो, लेकिन आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हमेशा से रहे हो। मतलब एक जज्बे वाला इंसान होता है ना, जो जिस चीज़ में घुस जाए, एंटर हो जाए, उस चीज़ को वो करके रहता है, उस चीज़ को वो अचीव करके रहता है। वैसे इंसान हैं आप कभी भी एफर्ट लगाने से पीछे नहीं हटते होंगे। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनकी मेहनत, मतलब जिन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारियां ली हों, ठीक है। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो कि बहुत सारे लोगों की कह लो या फैमिली की कह लो, आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, ठीक है। आप भागने वाले इंसानों में से नहीं हो, और आप ऐसे लोगों में से नहीं हो जो मुंह छुपा लेते हैं, एफर्ट नहीं डालते हैं। आप एक ऐसे इंसान रहे होंगे जो चल के एफर्ट लेता है, ठीक है।
इनिशिएट करता है, ये इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप इनिशिएट करते होंगे। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे बहुत पावरफुल इंसान आप नज़र आ रहे हो, ठीक है, आपकी पावर भी इस टाइप की जो अनमूवेबल है, जिसको कहते हैं ना कि ड्रेन नहीं किया जा सकता, जिसको थकाया नहीं जा सकता। पास्ट में या फिर कह लो प्रेजेंट में भी आपकी कुछ इस तरह की क्षमताएं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना। तो आपकी जो पावर है, अनमूवेबल इंसान होता है ना, एक इंसान होता है जो देखो मुसीबत प्रॉब्लम आना, इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी आपको कभी, नहीं, बहुत इनफैक्ट ऐसे लोगों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद को ऐसे लोगों पर जो चुप रहकर मेहनत करते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब इतने लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमको एक अननोन प्रेशर में ले आते हैं। मतलब हमको ये एहसास रहेगा कि हमको इसके लिए कुछ करना है या उसके लिए कुछ करना है ना। तो ऐसे लोग, महान लोग हमारे आसपास हमेशा पाए जाते हैं, जो भी लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, जो भी लोग जिनके अंदर स्पिरिट होती है काम करने की, ठीक है। बहुत सारे लोग क्योंकि वो ऐसा ले लेते हैं आपको फिर कि भाई ये कर तो रहा ही है ना, हमें क्या ज़रूरत है हाथ पांव हिलाने की। तो डेफिनेटली आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग रहे होंगे। ख़ास तौर से एक किंग ऑफ कप्स, ये कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे फेक प्रेम का प्रदर्शन करके बहुत काम निकलवाए हैं, बहुत काम आपसे निकलवाए हैं, आपसे हो सकता है मनी निकलवाया हो, और इसने बैठ के राज किया है। मतलब इसने खुद को किंग की एनर्जी में रखा है, ठीक है, आपको अपना फेक प्यार प्रदर्शित किया, और उसके फेक मतलब कहने का मतलब एक बार आपको कुछ भी करके कनेक्शन में ले आया ये व्यक्ति, और उसके बाद फिर आप इसके लिए करते ही चले गए, या इसके अंदर वो चीज़ें थी कि ये आपसे सब कुछ करवा ले गया, ठीक है। किंग ऑफ कप्स ना, जब हम इसको पॉजिटिव में लेते हैं ना, चाहे तभी भी मुझे ये बहुत ऐसा कार्ड लगता है जो ओवरवेलमिंग वाला होता है ना। मतलब एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम पे जाके कुछ करते हैं, जैसे जैसे क्या होता है, नार्सिसिस्ट लोग कैसे होते हैं, वो जब आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करेंगे ना, मतलब कुछ भी रियलिस्टिक नहीं होगा जिसका, ठीक है ना, भावुक बन के दिखाना, ठीक है, क्योंकि जो भी वो करेगा ओवर द टॉप जाके करेगा, दिखावा भी करेगा तो ओवर द टॉप जाके करेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब एक बार जिसकी ये रही हो कोशिश की कुछ भी करके आप कनेक्शन में आ जाएं, आप जिसको हम कहते हैं कि उनके झांसे में आ जाएं, और इस व्यक्ति को आपके पोटेंशियल का पता था, तो इसको ये पता था कि ये बैठकर राज करेगा आराम से, और काम सारा आप करने वाले हो क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, ठीक है, आप में वो हिम्मत है कि आप कर जाओगे सबके लिए, है ना। और जब आराम की ज़िंदगी मिलेगी, जब चुपचाप बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, तो फिर कौन ही छोड़ना चाहेगा, है ना। तो ये किंग ऑफ कप्स मौका परस्त इंसान हो सकता है, बहुत मौका परस्त इंसान हो सकता है, और आपने अगर इनकी लाइफ के पैटर्न पर ध्यान दोगे तो ये मौका परस्त ही रहा होगा, जिसमें जितने भी इसकी दोस्तियां होंगी, जितने भी इसके रिलेशनशिप्स होंगे, जितने भी इसके घर के भी कनेक्शन होंगे, अगर कोई व्यक्ति ये उतने ही वक्त किसी से वास्ता रखेगा जितने वक्त किसी भी रूप में कोई व्यक्ति इसके काम आ रहा है। मैंने नार्सिसिस्ट से हमेशा ऐसा ही नहीं देखा है कि नार्सिसिस्ट पैसे के लिए ही आपको मैनिपुलेट करते हैं या लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब नार्सिसिस्ट किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर कोई जो है लोअर तबके का इंसान है, सॉरी मैं किसी को भी ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मतलब एक होता है ना लेबर क्लास इंसान है, तो उसको भी ना नार्सिसिस्ट को ये लगेगा ना कि इसको मैं बिना पैसे दिए इससे काम करवा सकता हूँ। इतने घटिया होते हैं ये नार्सिसिस्ट लोग कि इसको लगेगा कि अगर मैं बिना पैसे दिए इससे काम करवा सकता हूँ ना, तो वो उससे भी उसको भी अपने झांसे में ले लेगा, और लालच ऐसे ऐसे देगा कि देख लेते हैं, ये स्कैन कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है। समझो अगर किसी का जवान बेटा है तो नार्सिसिस्ट उसको झांसा देगा कि वो उसके बेटे को सेटल कर देगा, उसके बेटे को वो नौकरी दिला सकता है,
काम शुरू करवा सकता है। हालांकि रियल वर्ल्ड में अपना काम निकलने के बाद वो करेगा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ करके देगा उसको, नहीं, वो बस अपना काम निकलवाने के लिए। तो जो बेचारा वो इंसान होता है वो ये सोचता है कि ठीक है मैं इनके लिए मेहनत कर देता हूँ, है ना। अगर कुछ भी काम होता है जो उसके वश का होता है, तो वो सोचता है कि अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी बनती है, सोच के देखिए कितना लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, है ना। तो वो सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति का ये काम कर देता हूँ, हो सकता है मेरे बेटे की ज़िंदगी बन जाए, हो सकता है मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छा हो जाए। वो बेचारा उसके लिए मतलब एक्सट्रीम पर जाकर वो काम करेगा। और नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो उस सारे वक्त मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, खुश हो रहा होता है नार्सिसिस्ट कि उसने मैनिपुलेट कर लिया, उसने काम निकलवा लिया। तो सोच के देखो कितने लोगों की ये लोग हाय लेते हैं, कितने लोगों की, क्योंकि एक्चुअली में नार्सिसिस्ट कुछ करके नहीं दिखाता है। आप अगर परफॉर्मेंस पे जाओगे ना, नार्सिसिस्ट कुछ नहीं करता है किसी के लिए। एक्चुअली में आप जब डीपली देखोगे तो वो आपको अपना 5% देगा, 5% भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, है ना। और आपसे वो 99% निकलवा लेगा बदले में। उनको पता होता है कि कब किसको कहाँ पर जो है टारगेट करना है, कब किससे उनका काम बनेगा। आप कितना ही एक टाइम पर नार्सिसिस्ट ने आपको खास बताया हो, लेकिन जैसे ही नार्सिसिस्ट को लगेगा कि आप उसके किसी काम के अब रहे नहीं हो और कोई किसी और से उसका काम निकल रहा है, एक वक्त पर आप जो इतना खास नार्सिसिस्ट आपको बताता था, आपको पता चलेगा वो आपको इतना रबिश फील करा रहा है कि आपकी कोई जीरो वैल्यू है। आपके सामने वो उस व्यक्ति को, चाहे वो आपसे कितना ही इन्फीरियर भी हो किसी भी रूप में, वो उसको चढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे फ़िलहाल के लिए मेरा काम निकल रहा है। मौका परस्त इंसान होते हैं नार्सिसिस्ट, और कुछ भी नहीं होते, ठीक है। ना इनमें कोई गट्स होते हैं, ना इनमें कुछ कर्म करने की क्षमता होती है, ना इनके अंदर ना कर्मशील होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मौका परस्त होते हैं। आप इनके सामने आए, इनको ये स्कैन करना रहता है बस, आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप इमोशनली अबैंडन्ड है तो आपको इमोशन से दिखा देंगे, ठीक है। अगर आप कुछ अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो तो ये आपको फटाफट कमिटमेंट का झांसा दे देंगे। आपको कैसे हर तरह से यूज़ कर लेना है, ये एक नार्सिसिस्ट से बेहतर, मतलब इतनी इनकी गजब की क्षमता होती है ये परख लेने की। मैंने आपको एक बार बोला था ना कि पहले भी पास्ट में मैंने बोला कि नार्सिसिस्ट जब मिलेगा किसी से तो फर्स्ट सेकंड मीटिंग में वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश करता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान है। किसी भी न्यू व्यक्ति से नार्सिसिस्ट मिलेगा वो फटाफट ये समझाने की कोशिश करेगा, ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेगा कि फ़लाँ नेता भी उसके कांटेक्ट में, फ़लाँ अधिकारी उसके कांटेक्ट में, फ़लाँ को वो जानता है, फ़लाँ से उसकी बातचीत है। जो व्यक्ति उससे मिल रहा है वो पहली मीटिंग में ही उसके इम्प्रेशन में आ जाता है, वो पहली मीटिंग में ही उस फेक इम्प्रेशन को अपने ऊपर ले लेता है, और वो हमेशा इस दबाव में रहता है। वो कभी फिर नार्सिसिस्ट से बिगाड़ता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि नार्सिसिस्ट की ज़रूरत उसको कभी भी पड़ सकती है, कभी कोई काम अटक गया तो। और इसीलिए ख़ास तौर से अगर ये नार्सिसिस्ट लोग जो है सेवाओं में चले जाएं तो बहुत कबाड़ा कर देते हैं, बहुत कबाड़ा हो जाता है। खैर वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति, जो आप बहुत कर्मशील व्यक्ति हो, आप बहुत मेहनती व्यक्ति रहे हो, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये पता था कि किस जगह पर वो आपको यूज़ कर सकता है, और उसने बड़ी अच्छे तरीके से यूज़ भी किया है, ठीक है। इमोशनली आप अबेंडन थे, इमोशनली आप थोड़ा हो सकता है कि खाली हो, क्योंकि देखो जब 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी साइड आया तो आपने किया बहुत है, ठीक है। लेकिन जो आपको मिला है ना वो सरफेस लेवल का मिला है बदले में। वो अंदर का खालीपन, खोखलापन आपने सदा फील किया होगा कि नहीं कुछ मिसिंग है, ठीक है। ऐसे में जब व्यक्ति होता है ना, जब वो बहुत सारे लोग उस पर अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता, सोच के देखिए वो व्यक्ति कितने खालीपन का सामना करता है अंदर से, वो कितना ज़्यादा खोखला फील करता है अंदर से अपने आप को। लेकिन उसकी पड़ी नहीं होती है किसी को भी पड़ी नहीं। मौका परस्त लोग होते हैं, अपना काम निकला, आपको थोड़ा सा चाटुकारिता करके अपना काम निकलवाया, ठीक है। चाटुकारिता क्या मतलब, दुख दर्द अपना दुखड़ा रो के
अपना काम निकलवाया और उसके बाद जैसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, उसके बाद आया है कार्ड डेथ एंड रिबर्थ का। फिर इस खोखलेपन ने जब आपको अंदर से हिला दिया, कभी तो ऐसा होगा ना कि व्यक्ति की हद आ जाएगी, है ना। तो एक ऐसा वक्त जब आप अंदर तक हिल गए, आपको देखो एहसास तो हमेशा से होता है। व्यक्ति सिर्फ निभाने के चक्कर में या खुद को जिम्मेदार मानने के चक्कर में चीज़ें बर्दाश्त करता रहता है, सहन करता रहता है, और बहुत सारी जगह पर उसे पता भी होता है कि उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ स्टेप अपने लिए नहीं लेता है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे अपने क्लाइंट सुने जो बोलते हैं कि क्या करते, फिर क्या करें, जाने दो। तो ये जो जाने दो का एटीट्यूड होता है ना, इसको भी रखने की एक हद होती है। एक वक्त आता है जब आप उस चीज़ से भी फिर अंदर तक मतलब आप छटपटा जाते हो, डेथ लाइक सिचुएशन आ जाना आपके जीवन में, ठीक है। ये मिलकर या कह लो किया गया है आपके साथ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पूरी तरह से खाली कर दिया, है ना। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि कुछ जब खाली होगा तभी नया उसके अंदर भरा जाएगा, है ना। मतलब जब ये खाली करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये आपको मतलब आपका पूरी तरह से खून चूस चुके हैं और हो चुका है इनका काम। ये भूल जाते हैं कि जब बर्तन खाली हो जाता है तो उसमें उसको नए सिरे से भरने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। उसमें नया उसका दोबारा फिल होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ से खुद को भरता है, ठीक है। और इस मामले में आप मास्टर थे, आई कैन से कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस मामले में आप मास्टर थे। क्योंकि पास्ट में आप देख चुके थे, रिश्तों का सच देख चुके थे, चीज़ों का सच देख चुके थे आप, है ना। सेक्रीफाइस का फ़ायदे देख चुके थे, फ़ायदे नुकसान आप देख चुके थे। तो आपको अब आगे फ्यूचर में जब आपके लिए, जब कुछ लोगों ने ये सोचा कि आप तो गए, ठीक है, आप में आपके पास अब कुछ नहीं है देने के लिए, उसी वक्त पर आपने खुद को नई दिशा दे दी कि जो मैं कह रही हूँ कि फिल करता है बर्तन के फिल होने की संभावना तभी बनती है जब उसको खाली कर दिया जाता है ना। तो ये काम इन्होंने आपके लिए किया कि आपको खाली कर दिया, ठीक है। कह लो कि फेक इमोशन से आपको खाली कर दिया, जिन जंजालों में अटैचमेंट से आपको खाली कर दिया। आपको समझ आ गया इन अटैचमेंट्स की सच्चाई, आपको समझ आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ही तरफ से लगाव है, जुड़ाव है, सामने से ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो वो किसी भी रूप में हर सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, हैपनिंग्स, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आपने जिस चीज़ से खुद को फिल करना फिर चूज़ किया ना, वो आपके लिए वर्क कर गया। आपने चूज़ किया अच्छा पाथ, डिवाइन का पाथ, ठीक है ना। आपने, आपके पास कुछ नहीं बचा तो आपने खुद को डिवाइन को सौंप दिया, आपने खुद को डिवाइन को सौंप दिया, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। व्यक्ति या तो खुद को शैतान को बेच देता है और या फिर वो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। ये दो ऑप्शन हर स्टेज पे, जीवन के हर स्टेज पे आपके सामने होंगे ही होंगे। वेदर यू सेल योर सोल और यू सेव योर सोल, आपके पास आप अपनी सोल को बेचते हैं शैतान को, या फिर आप खुद को सेव करते हैं, अपनी सोल को सेव करते हैं। ये दोनों दो ऑप्शन जीवन के हर मुकाम पे हर व्यक्ति के पास होता है। आई कैन से हर व्यक्ति के सामने ये दो ऑप्शन होते ही होते हैं। यही असली परीक्षा होती है कि ऐसे क्रूशल मोड पर आप क्या चूज़ करते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं तारीफ़ करूँगी मेरी सोल फैमिली की कि आपने शॉर्टकट नहीं चुना, आपने शॉर्टकट नहीं चुना, ठीक है। आप जब
सही राह चुनते हो ना, तो फिर ईश्वर आपको चुन लेते हैं। वो जो चूजन वन बोलते हैं ना, ईश्वर फिर आपको चूज करते हैं। ठीक है, आपने वो महाभारत का इंसिडेंट सुना होगा ना, कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने जो ऑप्शन रखा था कि मैं या नारायणी सेना, ठीक है, पांडवों और कौरवों के सामने जो ऑप्शन रखा था, भागकर कौरवों ने नारायणी सेना को चुन लिया। ठीक है, नारायण को नहीं चुना नारायणी सेना को चुन लिया। और फिर इतिहास गवाह है कि जिन्होंने नारायण को चुना उनके साथ क्या हुआ, और जिन्होंने सेना को चुना उनके साथ क्या हुआ। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जाना माना इंसिडेंट है ये, है ना। तो आप खुद सोचिए कि नारायणी सेना जो अथाह थी, अथाह, ठीक है, लेकिन एक तरफ स्वयं नारायण थे। तो आप चुनते क्या हैं, दैट मैटर्स, वो मैटर करता है। जितने भी लोगों के दिल को आज छू जाए रीडिंग, ठीक है, रीडिंग ही कुछ इस तरह की है कि जितने भी लोगों को आज छू जाए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा, बता के जाइएगा। तो आपने जो चॉइस किया, तो ईश्वर ने आपको चुन लिया। ठीक है, ईश्वर ने आपको चुन लिया। अगर हम कहें कि इन्होंने लोगों को चुना या लोगों ने इनको चुना, कैसे भी ले लीजिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट अगर आपके जीवन में आ गया तो ये तो गारंटेड है कि वो दुनियावी रूप से तो आपको बिल्कुल अकेला कर देगा। ये 100% है, ये 100% है कि नार्सिसिस्ट आपको दुनियावी रूप से बिल्कुल अकेला कर देगा। तो वही वाली बात हो गई कि सेना इन्होंने ले ली और ईश्वर आपने ले लिया। ठीक है, तो देखो, लिमिट होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, तो जब आप गलत करते जा रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते जा रहे हैं, तो एक हद पर आकर लोग भी तो समझेंगे। और जिस व्यक्ति के पक्ष में स्वयं ईश्वर आकर खड़े हो गए, क्या ईश्वर जो लोग सामने हैं उनके आई ओपनर का काम नहीं करेंगे? उनकी आईज ओपन नहीं होगी? जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, जिस दिन आपने मूव ऑन करना चूज कर लिया, देखिए डेथ के बाद रिबर्थ का कार्ड है, सॉरी डेथ रिबर्थ एक ही कार्ड में है ना। तो जब डेथ लाइक सिचुएशन से आपने उठना चूज किया, तब हुआ आपका नया जन्म। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है ना, तो तब हुआ आपका नया जन्म, एक ऐसा जन्म जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ठीक है, कहाँ आप स्वयं में सिमटे थे, कहाँ आप उन लोगों के लिए कर रहे थे जो डिज़र्व नहीं करते थे, और कहाँ आप, द व्हील का कार्ड है, समय ऐसा घूमा आपके लिए कि कहाँ आप ऐसी स्टेज पर पहुंच गए जहां आप आज की स्टेज पर, अगर मैं देखूं आपको, या फिर अब अपकमिंग जो स्टेज है, आप मासेस से जुड़ने जा रहे हैं। मासेस समझते हैं ना, कलेक्टिव से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिनको मैं अपनी रीडिंग्स में कलेक्टिव बोलती हूँ, आप उनसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये व्यक्ति जो इसकी भीड़ है वो दुनियावी स्तर की है, वो फिजिकल रूप से है, या तो आपकी वाणी ऐसी हो, या आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होगा, या आप सोल पर्पस इस लेवल का करेंगे कि जहां आप नहीं है ना, जहां आप मौजूद नहीं है, इस व्यक्ति की जितनी भी पहुंच है, जितना भी सब कुछ है इस व्यक्ति का, वो तो वहां है जहां पर लोग इसको देख मतलब इससे मिल पा रहे हैं। ठीक है, इससे अपने काम, ये लोगों से काम निकाल रहा है, लोग इससे काम निकाल रहे हैं। इसका तो ऐसा है, आप जिस चीज़ में एंटर करने जा रहे हैं, जहां आप मौजूद नहीं भी हैं, वहाँ भी आपको रिस्पेक्ट मिलना, वहाँ भी आपको ये हीलर जो होते हैं, ठीक है, रीडर्स जो होते हैं, है ना, तो जो सोल पर्पस करते हैं, जो बड़े स्तर की चीज़ें करते हैं, तो हर जगह वो मौजूद थोड़ी होते हैं। तो एक सेलिब्रिटी स्टेटस क्या होता है, आपको वो मिलने जा रहा है, या ऑलरेडी ही आपको मिल चुका है।
अगर आप किसी फील्ड में हैं तो आपके बहुत फॉलोअर्स होंगे जो आपको बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार देते हैं। द व्हील का कार्ड आके यही बताता है, बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो और आगे करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति तो, इसको तो जो प्यार मिल रहा है वो फेक था, ठीक है। वो जो रिस्पेक्ट मिल रही थी वो फेक थी, क्योंकि इसने सो एंड सो इम्प्रेशन दिए थे कि मेरे से ये फ़ायदा है, मेरे से वो फ़ायदा है, तो मुझसे जुड़ के रहो। तो लोग इससे जुड़ कर रह रहे थे। तो इसके तो बहुत सीमित दायरे में है सारी चीज़ें, आपका असीमित होने वाला है। इस लेवल की नेम एंड फेम मिलना आपको, मैंने जो इतनी बड़ी बात आपको बोली कि आप ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसा कोई सोल पर्पस करेंगे, प्लीज़ क्लेम ज़रूर कर लेना। जहाँ आप मौजूद नहीं हैं वहाँ भी लोग आपको जानेंगे, वहाँ भी लोग आपको मानेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। पूरी दुनिया से आपको क्लाइंट्स आएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप उस स्तर पर या तो आ चुके हो या आ रहे हो। द डे आपका रिबर्थ हुआ, वो दिन आपके एनर्जी इनके हाथों से निकल गई, आप इनके हाथों से निकल गए, आप पूरी तरह से इनकी मुट्ठी में थे, इनके हाथ में थे। जब आपको रिबर्थ दिया यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, आप इनके हाथों से निकल गए। और जब आप इनके हाथों से निकल गए, इसका मतलब क्या होता है? आपने अपनी पावर पहचान ली, आप अपनी पावरफुल पोजीशन में आने लग गए। और ये व्यक्ति जो आपके ऊपर पावर अपनी रखता था, इसकी पावर खोने लग गई, क्योंकि खुद का तो कुछ था ही नहीं, खुद का तो कुछ था ही नहीं। क्यों हम बार बार, मैं क्यों आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ निकल जाओ। और फिर देखो, जो आप पूछते हो ना कर्म कब आएंगे, इनके कर्म का, अरे भाई निकल जाओ, अपनी पावर बैक लो, फिर आपको खुद दिखाई दे जाएगा। और जब आप अपनी पावर बैक ले लेते हो ना, आप अपनी, ये मैं खुद मैंने अपने जीवन में नोटिस किया, जब हम अपनी पावर बैक ले लेते हैं ना, तो फिर हमें पड़ी ही नहीं होती है कि पीछे वाले का क्या बना। ये मैंने खुद अपने जीवन में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। होता है ना, बहुत कलपते हैं हम कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं हो, उसके, आपको वो चीज़ ही आपके नोटिस में ही नहीं, मतलब आपकी नोटिस क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, आपकी सोच ही नहीं जाएगी। आपकी पावर जब आपके पास आ जाती है ना, आपका ऑटोमेटिकली ऐसे व्यक्ति की तरफ देखना बंद हो जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके साथ चल क्या रहा है, ठीक है। बहुत डीप रीडिंग आया है आज की। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पीपल, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, ठीक है ना। तो अब इस व्यक्ति को, जब आपने अपनी पावर बैक ली, ठीक है, ये खुद को पावरफुल समझता था क्योंकि इसने आपको काबू करके रखा था। इस व्यक्ति को अब रियलिटी चेक मिल रहा है कि रियलिटी में पावरफुल कौन था, जो एफर्ट करता है, जो चीज़ें करता है, जो खुद को देता है, मतलब खुद को प्रेजेंट करता है, जो मतलब खुद के लिए खुद को अवेलेबल करता है, वो कभी कमज़ोर नहीं होता। इसकी गलतफहमी दूर हो रही है। जो लोगों को कंट्रोल करके खुद को पावरफुल समझते हैं ना लोग, एक्चुअली में तुम पावरफुल हो ही नहीं, तुम तो दूसरे लोगों पे डिपेंड हो। जो व्यक्ति एफर्ट लगाना जानता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करना जानता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना जानता है, वो व्यक्ति है रियल पावरफुल। तो अब इसको रियलिटी चेक मिल रहा है। एक वक्त पर ये खुद को किंग समझता था, किंग ऑफ कप्स। इसको लगता था चार मीठी बातें करो, किसी से भी बना लो, चार मीठी बातें करो, किसी से भी अपना काम निकलवा लो। आपने इसको वो रियलिटी चेक दिया है, इसको इसकी, मैं लगेगा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट इसको इसकी औकात दिखाइए कि भाई तुम जो किंग बन रहे थे ना, वो मेरे कंधों पे बन रहे थे, ठीक है ना। तो आपने इसको इसकी, देखो कल मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ठीक है, सेशन बुक किया था उन्होंने, और जब मैं सेशन में उनसे बात हुई मेरी, तो मैंने उनको जैसे बातचीत किया, पूछा, जैसे ही बात स्टार्ट हुई उन्होंने पहले ही बहुत क्लियर कर दिया कि मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता था, है ना,
मैं मतलब आपको इतने टाइम से सुन रहा हूँ, और मैंने सेशन बुक इसलिए किया है कि सब कुछ अब लगभग पता ही है। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता था। तो मतलब आप सोच के देखिए कि ईश्वर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, है ना। उन्होंने बोला, उनकी बातों में उन्होंने बोला, बातचीत फिर उन्होंने बोला कि आप शुगर कोटेड नहीं बोलते हो, आप ब्लंटली बोल देते हो। आई लाइक दैट क्वालिटी। अगर छोड़ना है तो आप बोलोगे कि छोड़ना है ना। मतलब जब मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको नार्सिसिस्ट के चंगुल से निकलना है, जो उन्होंने बात बोली उसके बेसिस पर, उसके आधार पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, कठोर तो देखो आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्पिरिचुअलिटी नेवर मेक्स यू वीक। स्पिरिचुअलिटी जो है, ईश्वर तो कभी आपको कमज़ोर बनाते ही नहीं है। वो तो ईश्वर हैं जो आपको निकालते हैं जहाँ आप कहीं पर भी आप गलती कर रहे होते हैं। वो ईश्वर ही हैं जो आपको निकालते हैं। तो अगर ईश्वर ये चाहेंगे कि आप कमज़ोर रहो, आप सहते रहो, आप चुप रहो, जो दुनिया आपको समझाती है कि भाई तुम तो बड़े स्पिरिचुअल हो, फिर तुम तो ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो, अपने लिए स्टैंड जब भी लोगे आप, तो स्पिरिचुअलिटी दुनिया आपको क्या समझाती है? आप स्पिरिचुअल हो तो आप कमज़ोर रहो, आप सुन लो, आप हंस के टाल दो, आप हंस के निकाल दो, कितने ही लेवल की आपकी इंसल्ट हो रही हो। नहीं, ये जो बात को मिस इंटरप्रेट करते हैं ना लोग अपने फ़ायदे के लिए, वो एक्चुअली में बात पता क्या है? वो बात ये है कि अपने लिए स्टैंड तो हमें लेना है, बट अंदर से हम अफेक्ट ना हो। सामने वाले को आप अगर अपना स्टैंड नहीं लोगे, वो तो आपको बेवकूफ़ समझ लेगा, वो तो फिर चीज़ों पे चीज़ें करता चला जाएगा आपके साथ, है ना। तो ईश्वर आपको कोई मूर्ख बनने के लिए थोड़ी ना कहते हैं। ईश्वर तो आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। ईश्वर तो आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कुछ गेन करने वाले हो। जो मैंने आपको बोला, नेम फेम पॉपुलैरिटी कह लो, या लोगों का साथ कह लो, आप आपकी सोल फैमिली का साथ कह लो, आप बहुत कुछ आप गेन करने वाले हो। तो पास्ट के किसी भी व्यक्ति को ना, क्योंकि आपके ऊपर ना कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है, ठीक है, लगातार कोशिश हो रही है। अब थोड़ा मुद्दे पे आ जाते हैं। तो आपको ना पास्ट के किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है वो, आपको मौका नहीं देना है। अब इसका मतलब ये कतई भी नहीं हुआ कि आप उनसे बात नहीं करोगे, या आप बात भी अगर कर रहे हो ना, ऐसे सिनेरियो में भी आप हो कि कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं और आपको बात करनी ही पड़ रही है, आप बात भी अगर कर रहे हो ना, अंदर से आप डिटैच्ड हो। नो मीन्स नो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। दूंगा मैं, हाँ मैं दूंगा, लेकिन वेल डिज़र्विंग को दूंगा, जिस मेरी सोल फैमिली को, जिन लोगों को असलियत में मेरी ज़रूरत है, जिन लोगों को असलियत में मेरी कदर है। इस आपको अपनी इस अहमियत को पहचानना होगा कि एक्चुअली में आपकी ज़रूरत है किनको, उनको मैं अब देना चूज़ करूँगी, ठीक है ना। उनके लिए गिविंग नेचर रखेंगे हम अपना। तो कोई है जो अपने आप को अब आपके ऊपर लादने की अगेन कोशिश कर सकता है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, या तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है या परिस्थितियां खराब हो सकती हैं ऐसे व्यक्ति की फ़िलहाल के टाइम में। तो अपने आप को आपके ऊपर लादने की कोशिश अगर कोई करता है, आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, वैसे भी एक्चुअली करेंगे भी नहीं आप, ठीक है। लेकिन फिर भी आप तक ये बात पहुंचाई जा रही है, ठीक है। तो आपकी लाइट जिन लोगों को डराती है ना, देखो, रोशनी जिन लोगों को डराती है ना, जीवन में एक बात हमेशा याद रख लेना, लाइट, ज्ञान, है ना, अध्यात्म, ईश्वर का नाम जिन लोगों को डराता है, आप उनके चेहरे पर, जिनके चेहरे पर भय देखोगे, बस सीधा सिंपल सा फंडा है, उनके साथ कभी अपनी ऊर्जा मत जोड़ना। सीधा सिंपल सा फंडा है। ऐसे लोग जो फील, तो इतना सा तो हम में समझ विकसित हो ही जाती है कि हमको पता हो, तो तब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे व्यक्ति के साथ आपने नहीं करना, ठीक है। बाकी
अगर आपको अच्छा ही करना है, भला ही करना है, आपको सर्व ही करना है, तो बहुत दुनिया है जो सच में लोग बहुत पेन में है, सोल फैमिलीज, उनको सर्व करिए, उनके लिए कुछ करिए जो आपके वर्ड्स को, आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को वैल्यू करते हैं। ठीक है, आप अपना सोल पर्पस खो देने की राह पर चल पड़ेंगे अगर आप ऐसे लोगों से फिर से खुद को जोड़ लेंगे। तो आपके पास्ट का ये जो डार्क फेज रहा है ना, ये आपकी लाइफ में जब आप उजाले की तरफ बढ़ रहे हो, हमेशा ऐसा होता है, पास्ट एक बार मुड़कर आता है। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। उसी पॉइंट पर आपको देखना है कि क्या आप इसको अलाउ करेंगे, ये आपके इस पास्ट के इस हिस्से को आप अलाउ करते हैं खुद को दोहराना। अगर आप आपकी चॉइस पर है सब कुछ, अगर आप चूज़ करते हैं कि नहीं, नो मीन्स नो, सिर्फ इतना मजबूती रखनी है आपको। ठीक है ना, आपने जो अपनी पावर ले ली है वो कभी भी अब आपको लूज़ नहीं करनी है। बस इतना ही डिवाइन यूनिवर्स आपसे चाहते हैं, फिर आपकी लाइफ आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल सॉर्टेड है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आप लोगों को बात समझ आई है। आज की रीडिंग, कुछ रीडिंग्स ऐसे होती है जो बोलते बोलते मैं खुद भी मतलब एक होता है ना कि मेरी हर रीडिंग मेरे लिए फेवरेट होती है, लेकिन फिर भी कुछ रीडिंग्स ऐसी होती है जो बहुत गहराई तक आपको छू जाती है अंदर से। मेरी खुद ही की कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जो मुझे खुद को इतना ज़्यादा छू जाती हैं, तो ये उनमें से एक रीडिंग है। प्लीज़ इस डिवाइन एनर्जी को क्लेम करिएगा, इस नेम एंड फेम को क्लेम करिएगा, इस अच्छे ब्राइट सुंदर शानदार फ्यूचर को आप क्लेम करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ध्यान रखिए। जो पावर ले ली है ना, बस वो तो जो ले ली अपनी चीज़ थी, आपकी अपनी चीज़ थी, कोई गलती थोड़ी ना की आपने, क्यों ही गिल्ट में जाना है। आपकी अपनी चीज़ थी, आपकी पावर, आपकी एफर्ट, उनका फ़ायदा सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। इसमें कोई भी सेल्फिश होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो स्पिरिचुअलिटी के राइट मायने पहचानिए कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में है क्या, वो आपकी लाइफ में वर्क कैसे करती है, वो आपकी लाइफ में डिफरेंस कैसे लाती है। देन यू विल फाइंड अ मेजर डिफरेंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, यही मेरी कामना है ईश्वर से। आप हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें, मस्त रहें। आप किसी भी पेन के आपके जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए। बाकी जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उनसे क्या ही डरना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।